गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। और कैसे हैं आप सभी। बेटा, हमने वीडियो को वॉच भी किया था यूट्यूब पर, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को शायद साउंड प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें साउंड कम आ रही है वीडियो के अंदर और बैक साउंड नॉइज़ भी कर रहे हैं। तो उसको बहुत जल्दी आपकी इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आज हम जो स्टार्ट करते हैं वो टॉपिक हमारा सबसे पहले फर्स्ट तो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। जो हमने कल इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस जो पढ़ी थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसका डेरिवेशंस, एंड डेरिवेशंस के बाद उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। एंड आफ्टर दैट अगर टाइम हमारे पास बचता है तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस ये करेंगे। तो आज 3 पॉइंट्स हैं हमारे, इन 3 पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप कमेंट्स में या व्हाट्सअप नंबर 9720609500 पर बता सकते हैं, ठीक है। और अगर नोट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है न्यूमेरिकल्स ऑफ द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, ये बताइए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम वीडियो में आ रही है ना, साउंड में, ठीक है। हम उसको बहुत जल्दी रिजॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। और बताइए आपकी अदर सब्जेक्ट में स्टडी कैसी चल रही है। मैथ्स वाले स्टूडेंट मोस्टली मैथ ही करते रहते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स पर फोकस नहीं करते, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनके साथ कि उनको अदर सब्जेक्ट में भी फोकस करना है, ठीक है। तो केमिस्ट्री के लिए तो हम हैं ही। अगर आप और आपसे कहा है, बार बार कह रहे हैं कि आप अपने फ्रेंड सर्कल, जितने भी फ्रेंड सर्कल्स हैं उन सभी को वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। बस यही आपसे उम्मीद है कि आप सभी ऐसा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक टुडे इज़ today our topic is unit 4 chemical kinetics numericals. Now numericals में सबसे फर्स्ट a reaction, a first order reaction, a first order reaction complete 70% in 60 minutes, 10 minutes, sorry, 10 minutes. If first order reaction completes 70% in 10 minutes, what time will it take for 25% completion? If first order reaction complete 70% in 10 minutes, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 70% कंप्लीट हो गई है 10 मिनट्स में, व्हाट टाइम विल इट टेक फॉर 25% कंप्लीशन। रिएक्शंस को 25% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम आते हैं, एक्सक्यूज मी बेटा, एक मिनट। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट 70% इन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स में 70% कंप्लीट हो रही है, तो व्हाट टाइम विल इट टेक फॉर 25% कंप्लीशन। 25% कंप्लीट होने में कितना टाइम कंज्यूम होगा, इट मीन्स टाइम आपसे पूछा है। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स जो होते हैं इसमें बेटा 2 पार्ट में कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 70% कंप्लीट इन 10 मिनट्स, ठीक है। जब परसेंटेज में आपके पास गिवन हो, वैल्यू अगर परसेंटेज में गिवन हो कि 70% कंप्लीट हो रही है, 20% कंप्लीट हो रही है,
तो इनिशियल कंसंट्रेशन को हम 100% लेकर चलते हैं। कितना? 100% लेकर चलेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन। इट मीन्स ए वैल्यू ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 100%। ठीक है। अब 70% कंप्लीट हो रही है, तो 70% कंप्लीट हो गई, तो इट मीन्स 10 मिनट्स के बाद कितनी कंसंट्रेशन बची? 100 माइनस 70 इक्वल टू 30%। 30% कंसंट्रेशन बची है, तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 30%। ये मैंने डेरिवेशन जब कराया था तब भी आपको बताया था कि ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है और ए आफ्टर टी टाइम के बाद बची हुई कंसंट्रेशन है रिएक्टिंग स्पीसीज। ठीक है, तो हमने इनिशियल कंसंट्रेशन ली है 100%, 70% कंप्लीट हो गई, तो रिमेनिंग 30%। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। टाइम कंज्यूम 10 मिनट्स, 10 मिनट्स का टाइम कंज्यूम हो रहा है। मिनट में गिवन है तो मिनट, सेकंड में गिवन है तो सेकंड, आवर्स में गिवन है तो आवर्स। टाइम में कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, डू नॉट चेंज द टाइम इन सेकंड। मिनट्स, तो एज इट पुट द वैल्यू इन मिनट। तो जैसे वैल्यू दे रखी है वैसे ही पुट करनी है आपको। ए नॉट इज़ 100%, ए इज़ रिमेनिंग 30% और टाइम इज़ द 10 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ए नॉट की वैल्यू गिवन है, ए गिवन है, टाइम गिवन है, तो हम यहाँ से रेट कांस्टेंट के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी नो दैट के इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी इंटू लॉग 10 ए नॉट ओवर ए। ये कल मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था, डेराइव कराया था। लॉग 10 जो है ये 10 बेस पर आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको लॉग ए नॉट ओवर ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, पुट द वैल्यू 2.303 अपॉन टाइम इज 10 मिनट इंटू लॉग ए नॉट इज 100 अपॉन ए इज 30। तो याद रखिएगा 70% कंप्लीट हो गई है, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन पुट करनी है, 30% बची। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2.303 ओवर 10 इंटू लॉग 10/3। ठीक है, अब आईएससी बोर्ड में जो बच्चे हैं उनको कैलकुलेटर अलाउ होता है एग्जाम में, तो वो कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। आपको यहाँ पर पेपर में लॉग वैल्यू गिवन होगी या आपको लॉग टेबल दी जाएगी, तो आप लॉग टेबल को पढ़ना, कैसे वैल्यू निकालते हैं लॉग की टेबल के थ्रू, वो आना चाहिए। ठीक है, आईएससी वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको कैलकुलेटर अलाउ है तो ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3.33। तो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 इंटू लॉग 3.33। अब लॉग 3.33 की आप वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए कितनी आ रही है। लॉग 3.33 ये वैल्यू बेटा आपकी आ रही है 0.52। 0. तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.522। अच्छा, यहाँ पर जो लॉग की वैल्यू आती है ना वो लार्ज डेसिमल के अप टू 7 to 8 डिजिट्स तक आती है, तो आपको मैक्सिमम 3 डिजिट तक वैल्यू लेकर चलनी है। न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करेंगे तो उसमें लॉग की वैल्यू अप टू 3 डिजिट्स तक लगेगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए। नाउ 2.303 मल्टीप्लाई बाई 0.522 इज इक्वल टू 1.20 1.202 and divided by 10 equal to and divided by 10। So this is the 1.202 and divided by 10।
तो ये आपका आ गया k इज इक्वल टू 0.1202। ठीक है, शॉर्ट में हम इसको रेट कांस्टेंट हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट आपकी मिनट इनवर्स। क्लियर, मिनट इनवर्स। अब आप क्या करेंगे, के की वैल्यू आपको डिटरमाइन हो गई। अब दूसरे पार्ट में पूछ रहा है व्हाट टाइम विल इट टेक, इट मीन्स टाइम आपसे पूछा है फॉर 25% कंप्लीशन, इट मीन्स ए नॉट 100% एंड ए की वैल्यू जो होगी वो आपकी 100 माइनस 25, 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75। पुट द वैल्यू, अब वैल्यू को पुट कर दीजिए इसी इक्वेशंस में। देन k इज इक्वल टू 2.303 ओवर 0.1202 log 10 100 अपॉन 75। ठीक है, 25 3 या 400, 2.303 अपॉन 0.1202 log 10, 4 डिवाइड बाई 3, 4 डिवाइड बाई 3, 4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1.33, 1.33। अब इसकी लॉग वैल्यू निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। इसकी लॉग वैल्यू आएगी आपकी लॉग 1.33 की 0.123, 2.303 0.1202 इंटू लॉग 1.33 की आ रही है 0.123। ठीक है, इक्वल। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसमें मल्टीप्लाई बाई एंड मल्टीप्लाई बाई 2.303, 0.285, 0.285 डिवाइडेड बाई 0.1202 डिवाइडेड बाई 0.1202 इक्वल टू 2.37, 2.37। तो आपके यहाँ से टाइम कितना आ गया, सॉरी बेटा यहाँ टाइम आएगा क्योंकि के को हमने अगर शिफ्ट कर दिया तो टाइम इक्वल टू आपका हो गया 2.37 मिनट। तो इतना टाइम आपको कंज्यूम होगा 25% कंप्लीट होने में। यहाँ पर हमने थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, हमने डायरेक्ट कर दिया है, टी को इधर शिफ्ट करेंगे क्योंकि टी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और के की वैल्यू को इधर शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ जो 0.1202 आया है दिस इज़ द वैल्यू ऑफ के, रेट कांस्टेंट, log 10 100 अपॉन 75 और यहाँ से वैल्यू पुट करके हम टी की वैल्यू टाइम कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। किसी को कोई दिक्कत, चलें फिर आगे बढ़ें। कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं दोबारा। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को हम दो पार्ट में सॉल्व करते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट में हम रेट कांस्टेंट के की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और सेकंड पार्ट में जो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट टाइम, कितना टाइम कंज्यूम होगा, तो उस टाइम पीरियड टी की वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल लिखते हैं, इसी में वैल्यू चेंज कर देते हैं बट न्यूमेरिकल्स हम डिटो सेम यही लेंगे। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20% complete in 10 minutes, what time will it take for 75% completion? 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम कंज्यूम होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक, करिए अब तक सॉल्व आप। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20% कंप्लीट, इट मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन तो मैंने आपको बताया 100% ही रहेगी और फाइनल कंसंट्रेशन 10 मिनट्स के बाद 100 में से माइनस करके निकालेंगे। इट मीन्स 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80%। क्लियर, नाउ के इज इक्वल टू
2.303 ओवर टाइम, टाइम इज 10 मिनट इंटू log 10 ए नॉट ओवर ए। अब यहाँ पर मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट करी है, आप फॉर्मूला आपको पता है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 या 10, 2 4 या 8 एंड 2.303 डिवाइडेड बाई 10 log 5/4, और 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, दैट इज द 1.25। अब log 1.25 की वैल्यू सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स को लॉग टेबल गिवन होगी या log 1.25 की वैल्यू न्यूमेरिकल्स में गिवन, दोनों ही तरीके से, ठीक है। तो log 1.25 log 1.25 इज इक्वल टू 0.0969, 0.0969, तो 2.303 और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वल टू एंड मल्टीप्लाई बाई 2.303 इक्वल टू, ये आपका आएगा 0.2231, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 10, तो k इज इक्वल टू 2.231, सॉरी k इज इक्वल टू 0.2231 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0.0231, ये आपके रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इट मीन्स यूनिट इज मिनट, दिस इज द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। अब उसने पूछा कि व्हाट टाइम विल इट टेक फॉर 75% कंप्लीशन, तो जैसे पहले करा था वैसे ही करेंगे। टाइम पीरियड आपसे पूछा है, ए नॉट इज 100 एंड ए इज 100 minus 75, रिमेनिंग पार्ट इज 25, तो 25 इज द वैल्यू ऑफ ए। नाउ टी को इधर शिफ्ट कर दीजिए, टी इज इक्वल टू 2.303 ओवर के log 10 ए नॉट ओवर ए, ये आपकी वैल्यू। अब वैल्यू पुट करिए 2.303 ओवर के वैल्यू इज 0.022 इंटू log ए नॉट इज 100/25, ये इससे 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, ठीक है। log 4 की वैल्यू, कुछ वैल्यूज बेटा आपको लर्न होनी चाहिए, जैसे log 2.3010 log 4 तो जस्ट उसका डबल कर देंगे, 8 की वैल्यू पूछ रहा है तो जस्ट 4 का डबल कर देंगे, तो कुछ log 3 log 2 log 5 log 10 ये वैल्यू जो है वो आपको फिंगर टिप्स पर लर्न होनी चाहिए, ठीक है। 2.303 ओवर 0.022 इंटू 0.6020, log 4 की वैल्यू होती है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर 2.303 मल्टीप्लाई बाई 0.6020 इक्वल्स टू 1.386 एंड डिवाइडेड बाई 0.022, डिवाइड कर दीजिए इसको, डिवाइडेड बाई 0.022 दैट द 63.01 मिनट, ये आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि डेसिमल के बाद आपकी जो वैल्यू है, आंसर कुछ और हो सकती है, ठीक है, और गिवन कुछ और हो सकती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो डेसिमल के 4 प्लेस तक लेकर चल रहे हों, 5 प्लेस तक हो। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस के इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा कि उसमें क्या चीज़ दे रखी है। उसमें गिवन है कि आपको वैल्यू जो है डेसिमल के 4 प्लेस तक लेनी है, 3 प्लेस तक लेनी है, तो वहाँ तक आप वैल्यू पुट करेंगे। 3 प्लेस तक है तो 3 प्लेस तक लेंगे, 4 प्लेस है तो 4 प्लेस तक लेंगे, ठीक। तो ये आपके इस टाइप में न्यूमेरिकल्स आते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये आपके क्लियर हो गए होंगे। 2 न्यूमेरिकल्स आज कराए हैं, दोनों न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिएगा और इस टाइप की जितनी भी न्यूमेरिकल्स बुक में गिवन है उन सब की प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। एनसीईआरटी स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, आईएससी वालों की जो बुक्स है उस बुक से करनी है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक, आज नेक्स्ट टॉपिक को हम स्टार्ट कराते हैं हाफ पाइप।
half life method of a reaction. Next topic is half life method for फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब आप 5 to 6 वीडियोस देख चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो ओवर आप जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है. ठीक है, तो हाफ लाइफ मेथड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, पहले तो ये समझिए. हाफ लाइफ मेथड होता है जिसने टाइम पीरियड में किसी भी रिएक्टिंग स्पीसीज की कंसंट्रेशन अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाती है. द टाइम पीरियड इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टिंग स्पीसीज बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन इज कॉल्ड हाफ लाइफ. भाई जितने टाइम पीरियड में कंसंट्रेशन आधी हो जाए किसकी, रिएक्टिंग स्पीसीज की, वही टाइम पीरियड आपका हाफ लाइफ होता है. तो हाफ लाइफ द टाइम in which concentration of a reactant become half of its initial concentration is called half life of that reaction. जितने टाइम पीरियड में किसी भी रिएक्टिंग स्पीसीज की कंसंट्रेशन आधी हो जाए उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं हाफ लाइफ या हाफ लाइफ ऑफ दैट रिएक्शन. डिनोटेड बाय T और T के बेस पर 1/2 हाफ. 1/2 मीन्स हाफ. इससे इसको रिप्रेजेंट करेंगे. अब इसका एक डेरिवेशन से छोटा सा उस डेरिवेशन को हम सॉल्व करते हैं. किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे वो देखिए. लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट, किसी एक रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है A0. ठीक है, आफ्टर हाफ लाइफ. अब हमें पता है कि कंसंट्रेशन आधी हो गई, तो जो आधी हो जाएगी तो हम टाइम को क्या कहेंगे, हाफ लाइफ. आफ्टर T1/2 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ. It means A0/2. We know that K is equal to 2.303 over T into log 10 A0/A. ठीक है, तो put this value in equation first. इन दोनों वैल्यू को, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को हम पुट करेंगे इसमें. ठीक है, तो इट मीन्स 2.303 ओवर, अब जो टाइम है उस टाइम को हम रिप्लेस करेंगे हाफ लाइफ से. इट मीन्स टी के बेस पर 1/2 इंटू लॉग A0 अपॉन A, और A की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाफ. इट मीन्स A0/2. A0 से A0 आपका कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, और ये 2 जो है वो आपका न्यूमरेटर फॉर्म में आ जाएगा. इट मीन्स 2.303 अपॉन T 1/2 log 10 2, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.303. T हाफ लाइफ इंटू 0.3010, ये log 2 की वैल्यू होती है.
मल्टीप्लाई करिए और जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0.693 अपॉन डिवाइडेड बाई 1/2 एंड दिस इज द रेट कांस्टेंट। ये आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया रेट कांस्टेंट में और हाफ लाइफ में क्या रिलेशन है। यहाँ से आप हाफ लाइफ से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उन न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर हाफ लाइफ गिवन है तो रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट गिवन है तो हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। इनिशियल कंसंट्रेशन इज A0, आफ्टर हाफ टाइम कंसंट्रेशन हाफ हो गई तो इट मीन्स यहाँ जो टाइम होगा वो टाइम इंटरवल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ लाइफ में। ये फॉर्मूला हमें पता है A0 A0/2, A0 से A0 कैंसिल आउट होगा, log 2 की वैल्यू 0.3010 मल्टीप्लाई करेंगे 0.693। ये आपका डेरिवेशन हो गया हाफ लाइफ मेथड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एक दिन हम ऑनलाइन भी क्लासेस अवेलेबल कराएंगे आपको यूट्यूब पर, जिसमें आप लाइव हमारे साथ चैटिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। किसके व्यू से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हाफ। ठीक है, कभी कभी पेपर में रिलेशन पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में, फिल द ब्लैंक्स में, MCQ में, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक, तो एक न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गया इतना आपका। कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने न्यूमेरिकल्स, 2 न्यूमेरिकल्स एंड फर्स्ट हमने ये करा हाफ लाइफ मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एंड नेक्स्ट हम वो करते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स किससे रिलेटेड, हाफ लाइफ से। Calculate the half-life. Calculate the half-life period of a first order reaction when rate constant is 5 year इनवर्स। रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 5 ईयर इनवर्स और आपको हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल्स है। हाफ लाइफ इट मीन्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, रेट कांस्टेंट के इज़ 5 ईयर्स और मैंने आपको पहले ही बता दिया है मिनट में हो, ईयर्स में हो, सेकंड में हो, आपको वैल्यूज नहीं पुट करनी है, चाहे टाइम में हो, कोई चेंज नहीं करना। इट मीन्स फॉर्मूला वी नो दैट T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन T। तो 0.693 डिवाइडेड बाई 5, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए 0.1386, ये आपका हाफ लाइफ आ गया। ठीक है, मिनट, क्योंकि हमारे पास के की जो यूनिट है सॉरी ईयर्स में है तो ये हमारा ईयर में आएगा। आंसर किस में आएगा, टाइम, ईयर में। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा 519 540 ठीक 0.1386। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और इससे हार्ड न्यूमेरिकल्स भी हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने अपलोड करेंगे। तो अब हमारा जो मोटिव होगा वो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आफ्टर दैट कुछ टेबुलर फॉर्म्स न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें रेट लॉ आपसे बनवाया जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आपसे पूछी जाती हैं, उसको डिस्कस करेंगे।
ठीक है, एंड आफ्टर दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट। और कल के लेक्चर में हम इतना ज़्यादा टाइम देंगे, अभी हम शॉर्ट पीरियड की वीडियोस इसलिए अपलोड कर रहे हैं बेटा, जिससे आप थोड़ा थोड़ा कवर कर सकें, ठीक है, क्योंकि अभी हम आपको बताएं कि सेटअप में भी टाइम लग रहा है। तो अब आप इतना करिएगा, और बुक्स में जितनी भी इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हों उनको अपने आप करिए, ठीक है। एनसीईआरटी के करिए, एग्जाम्पल करिए, इंडेक्स क्वेश्चन करिए, एक्सरसाइज करिए, कोई भी इशू आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके। तो उम्मीद है कि आप सभी को आज का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। पसंद आने से कोई मतलब नहीं बेटा, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। पसंद यहाँ पर कोई कहते हैं फैशन शो नहीं होगा, यहाँ पर पढ़ाई होगी, ठीक है, जिसको आपको समझ में आए, इतना बस। फिर अगेन एक ही बात, प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 12 बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो एंड थैंक यू फॉर योर लाइक एंड शेयर। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।